नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई और पैलेट गन चलाए जाने के विरोध में युवा कांग्रेसी शाह का इस्तीफा मांगने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस ने सरकार की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में भी आज दिन भर बवाल मचा रहा। इसी बीच शी जिनपिंग के भारत आने की अटकलों से भारत चीन रिश्तों पर भी नजरें टिक गई हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में शाह का इस्तीफा मांगने निकले युवा कांग्रेसी, पैलेट गन मामले पर जवाबदेही की मांग। जाति जनगणना की प्रश्नावली पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, राहुल खड़गे का पीएम को पत्र। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर पटना में बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने सितंबर में भारत आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दिल्ली में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, 3000 इन्फ्लुएंजा केसों में 2300 H1N1 मरीज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में युवा कांग्रेस ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बीजेपी मुख्यालय की तरफ निकले इस मार्च की अगुवाई युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने की, लेकिन प्रदर्शनकारी डीडीयू मार्ग तक पहुंचे ही थे कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया। युवा कांग्रेस का आरोप है कि छात्रों के आंदोलन के दौरान बल प्रयोग किया गया और इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अक्षय लाकड़ा ने कहा कि अगर छात्रों पर पैलेट गन या घातक बल का इस्तेमाल गृह मंत्री के निर्देश पर हुआ तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से अमित शाह को पद से हटाने और नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि छात्रों को न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी ही रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों को बदलने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि नई प्रश्नावली तैयार करने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम लोगों से भी सलाह ली जानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल जातियों के नाम दर्ज करने के तरीके को लेकर है। कांग्रेस का तर्क है कि अगर एक ही जाति अलग अलग नाम या उपजाति के नाम से दर्ज हो गई तो आबादी का आंकड़ा गलत हो सकता है और आगे चलकर सरकारी योजनाओं का असर भी पड़ सकता है। कांग्रेस ने जातियों की पहचान के लिए एक तय और प्रमाणित सूची या ड्रॉप डाउन विकल्प देने की मांग की है। तेलंगाना और बिहार के जाति सर्वेक्षणों का उदाहरण देते हुए पार्टी ने कहा कि वहां इस्तेमाल हुई प्रमाणित सूचियों जैसा तरीका अपनाया जा सकता है। दरअसल 14 अगस्त को जनगणना 2027 के 40 सवालों की सूची जारी की गई थी। इसमें पहली बार आजादी के बाद सभी समुदायों की जाति की जानकारी दर्ज करने की बात है। कांग्रेस की आपत्ति है कि सवालों में ओबीसी का स्पष्ट जिक्र नहीं है। पार्टी का कहना है कि इससे देश में पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी का सही आंकड़ा जुटाने में दिक्कत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की एसआईआर वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों पर अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपीलों का पूरा डेटा मांगा है। इसमें नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ दायर अपीलों के लंबित रहने और उनके निपटारे की जानकारी शामिल होगी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सभी लंबित अपीलों का निपटारा तय सीमा समय के साथ ही होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि प्रक्रिया तेज करने के लिए कितने अतिरिक्त ट्रिब्यूनल की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मामला सिर्फ 31 विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं रहेगा। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाने की भी बात कही। आपको बता दें कि एसआईआर के बाद करीब 60 लाख दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए करीब 700 न्यायिक अधिकारी लगाए गए थे और बाद में 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाए गए। स्कूल में हिजाब पहनने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ने सभी छात्रों के लिए समान यूनिफॉर्म तय की है तो वही पहननी होगी। छात्रा ने हिजाब को अपनी धार्मिक मान्यता का हिस्सा बताते हुए धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसके सामने ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं रखा गया है जिससे हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा माना जा सके। इसी फैसले को बीजेपी ऐतिहासिक बता रही है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल में किताबें जरूरी हैं, हिजाब नहीं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हर महिला, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या धर्म की हो, उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है, फिर चाहे वो हिजाब हो, घूंघट हो या फिर कुछ हो।
पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन मंगलवार को हिंसक हो गया। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे छात्रों ने कई जगह बैरिकेड्स तोड़ दिए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ, जिसके बाद स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस छात्रों को कोतवाली थाने में लेकर गई है। इस बीच कुछ पुलिसकर्मियों और छात्रों के घायल होने की भी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए एक छात्र ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उसने कहा कि पुलिस ने बूट से मारा, मां बहन की गालियां दी और लाठी से मारा है। छात्र 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा TRE 4 परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थी अलग मांगे उठा रहे हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान की रकम में हेराफेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मंदिर में आने वाला एक एक पैसा सीधे दान पेटी या ऑनलाइन खाते में जमा होना चाहिए। किसी सेवायत या फिर दूसरे व्यक्ति को दान की रकम अपने पास रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें कुछ तस्वीरें और वीडियो भी शामिल है, जिसमें लोग भक्तों से पैसे लेकर अपनी थैलियों में रखते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को दान के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। साथ ही मंदिर के पैसे से संपत्ति खरीदने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। धतूरे की ऑनलाइन बिक्री पर कर्नाटक सरकार सख्त। ब्रिक्स में भाग लेने के लिए भारत आएंगे शी जिनपिंग। तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते में सरेंडर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली में बढ़ा H1N1 का खतरा, 2300 मरीज मिले। कर्नाटक में ऑनलाइन बिक रहे धतूरे को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने Amazon, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट के फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं। मामला तब सामने आया जब इन प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल और बीज इंसानी इस्तेमाल के लिए बिकते मिले। कुछ पैकेट पर फूड लाइसेंस और FSSAI के नंबर भी दर्ज थे। विभाग ने कहा कि धतूरा जहरीला होता है और इसे खाने के गंभीर नुकसान हो सकते हैं। Amazon ने अभी जवाब नहीं दिया, जबकि इंस्टामार्ट ने दस्तावेज देने के लिए समय मांग लिया है। बिग बास्केट ने बिक्री रोकने की बात कह दी है। अब सरकार ने सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापन हटाने के निर्देश दिए हैं। धतूरा बेचने वाले विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में भारत आ सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक वो नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। भारत 12 और 13 सितंबर को इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। रॉयटर्स ने 3 सूत्रों के हवाले से बताया कि शी जिनपिंग एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ सकते हैं। उनके साथ करीब 400 अधिकारियों के आने की संभावना है। 2019 में उनकी पिछली भारत यात्रा के दौरान 200 से कम अधिकारी आए थे। अगर ये यात्रा होती है तो 7 साल बाद शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा होगी। इसे भारत चीन संबंधों में सुधार का अहम संकेत माना जा रहा है। 2020 के सीमा संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशों पर भी इस यात्रा की नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका देते हुए 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ही उनकी अपील पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। तेजपाल को 2013 के रेप केस में 6 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं गोवा सरकार ने भी सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुनवाई के दौरान तेजपाल की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अपील पर सुनवाई के लिए उनका सरेंडर करना जरूरी नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि तेजपाल लंबे समय तक जमानत पर रहे हैं और उनकी उम्र भी ज्यादा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने उन्हें 22 सितंबर से पहले सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने की बात कही। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि इस साल राजधानी में करीब 3000 इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2308 केस H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के हैं। मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग, MCD, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। मंत्री ने दावा किया कि अस्पतालों में डॉक्टर, स्टाफ और दवाओं की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं और अगर किसी मरीज को बेड नहीं मिलने की शिकायत आती है तो संबंधित अस्पताल पर कार्रवाई होगी। सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, लेकिन साफ कहा कि फिलहाल हालात काबू में हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.